T20 वर्ल्ड कप में मैच नंबर 18 ये है दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच। दोनों टीमों ने अपने पहले मैच में हार का सामना किया था, यानी कि अब अगर सेमीफाइनल में पहुंचना है तो यहां से प्रदर्शन बेहतर करना होगा। इस मैच पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे दीप दास गुप्ता। आप देख रहे हैं ESPN Cricinfo T20 टाइम आउट प्रेजेंटेड बाय को। तो दीप 5 पॉइंट्स में हम हमेशा की तरह नजर डालते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है, 6 हिटर्स की ये जंग है, क्योंकि हम आंकड़े देख रहे हैं। मोस्ट सिक्सेस इन T20 आई सिंस 2020 और सुपर 12 टीमों को ही देख रहे हैं। वेस्ट इंडीज, दक्षिण अफ्रीका सबसे ऊपर है। लेकिन मुझे क्यों ऐसा लग रहा है दीप कि ये 6 हिटिंग की प्रॉब्लम भी है। वेस्ट इंडीज के साथ तो हमने देखा ज्यादा ही 6 हिटिंग मारने के चक्कर में जा रहे थे। दक्षिण अफ्रीका के सब बल्लेबाजों के लिए तो नहीं, क्विंटन डिकॉक के लिए तो कहूंगा ज्यादा ही आक्रामक हो रहे थे। तो शायद 6 हिटिंग ये जो एक रेप्यूटेशन है उससे परे हटकर खेलना पड़ेगा। बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि वेस्ट इंडीज की अगर हम बात करें तो वो 6 हिटिंग, मेरे ख्याल से जो ये हालात हैं, जो ये कंडीशंस हैं, यहाँ पे शायद उतने अनुकूल नहीं है ये हालात 6 हिटिंग के लिए, पावर हिटिंग के लिए। तो कहीं ना कहीं वो पहले मैच में दिख भी गया था वेस्ट इंडीज के उस बैटिंग लाइनअप में, और जो स्कोर हमने देखा इंग्लैंड के खिलाफ। तो यहाँ पे थोड़ा सा संभल के खेलना पड़ेगा। वहीं पे जो दक्षिण अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप है, शायद वो थोड़ा सा ज्यादा राउंडेड है, या ज्यादा दूसरे तरफ भी खेल सकती है, दूसरे तरीके से भी खेल सकती है। लेकिन वेस्ट इंडीज थोड़ा सा वन डिमेंशनल है। वहीं पे मेरा मानना है कि निकोलस पूरन जैसे बल्लेबाज का खेलना और अच्छा खेलना बहुत जरूरी है। क्या इस बीच वेस्ट इंडीज इस बारे में सोच सकता है टैक्टिकली कि आप रॉस्टन चेज को ले आए? मैंने सुना था कि उनका पहले कहना था कि इनको एंकर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर सब ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं, एक एंकर आ जाए। बिल्कुल। इनफैक्ट इस बारे में उस मैच के बाद ही, इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच खेला उसके बाद ही मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि क्या बदलाव हो सकता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, निकोलस पूरन जैसे ऐसे बल्लेबाज और एक आधा हो तो बेहतर है, सिर्फ वन डिमेंशनल ना हो। तो वहीं पे एक सोच जरूर ये हो सकती है कि या तो आप लेंडल सिमंस के जगह या क्रिस गेल की जगह आप रॉस्टन चेज को आप लाएं। और इस पिचेस में रॉस्टन चेज का जो ऑफ स्पिन है वो भी कारगर साबित हो सकता है। इस बीच जैसे आप लगातार बात भी कर रहे हैं दीप, मिडिल ऑर्डर से रन की दरकार है वेस्ट इंडीज के। हम देख रहे हैं सारे बल्लेबाज, पूरन, रसल, हेटमायर, कायरन पोलार्ड, एवरेजेस सबकी 20 में है, किसी की 19 है। ये तो जरूरी होता है बहुत, अगर टीम को जीतना है, कि मिडिल ऑर्डर अच्छा परफॉर्म करे। इससे पहले कि इनके प्रदर्शन पर आऊं, कम से कम एक चीज तो ठीक आप कर सकते हैं, बैटिंग ऑर्डर। पिछली बार हमने देखा ब्रावो 5 पे आ रहे हैं, पोलार्ड, रसल 7 और 8 पर आ रहे हैं। यहाँ तो सुधार किया जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि वहां पे इतने सारे मिडिल और लोअर मिडिल ऑर्डर के अच्छे बल्लेबाज है कि वहां पे थोड़ा सा वो सेटल करना एक वो बड़ी बात है। दूसरी बात ये कि लेफ्ट हैंडर्स काफी सारे हैं, तो ये भी सोच हो सकती है कि पोलार्ड के दिमाग में कि किस तरीके से लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन को मेंटेन करके आप चले आगे। तो काफी वो चीजें हैं जो मुझे लगा जब मैं वार्म अप मैचेस कवर कर रहा था वेस्ट इंडीज के। बहुत हल्के में उन्होंने लिया था वार्म अप मैचेस। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो वो सवाल हैं जो अभी भी जिनके जवाब नहीं मिल रहे हैं और नहीं दिख रहे मिलते हुए, वो शायद एक मौका था वो वार्म अप मैचेस में जो नहीं लिया वेस्ट इंडीज ने, और उसका मेरे ख्याल से अब खामियाजा भुगत रहे हैं। जैसे आपने कहा वेस्ट इंडीज के पास ढेर सारे बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। टॉप 6 में शायद 4 लेफ्टीज हैं। तो क्या इसको ध्यान में रखते हुए आपको लगता है दक्षिण अफ्रीका महाराज की जगह एंगीडी को ला सकती है? एंगीडी को इसलिए भी एक सोच हो सकती है क्योंकि जैसा आपने कहा कि गति जो है, क्योंकि एंगीडी हालांकि पिच में उतनी गति नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास वो काबिलियत है जहां पे आप 140 के ऊपर बॉल डाल पाए। तो वो एक अलग जो है चैलेंज खड़ा करती है ऑपोजिशन के लिए। और खासकर जब हम वेस्ट इंडीज की बात करते हैं तो थोड़ा सा वो पावर हिटिंग वाला है। अगर आप देखें जो जोन में गेंदबाजी में फंसते हैं पावर हिटर्स, और खासकर वेस्ट इंडीज के, वो थोड़ा बैक ऑफ लेंथ। वहां पे अगर आपके पास पेस हो, 140 के करीब गति हो या उसके ज्यादा जो लुंगेंगिडी करते हैं, तो ये बुरा विकल्प नहीं होगा। इस बीच एक टैक्टिकल मूव के बारे में बात करते हैं, वो है वेस्ट इंडीज के नजरिए से। हम ब्रावो का रिकॉर्ड देख रहे हैं लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ। क्विंटन डिकॉक और डेविड मिलर दोनों को 4-4 बार आउट किया, लेकिन क्विंटन डिकॉक के खिलाफ खासकर उनका रिकॉर्ड अच्छा है। 8 पारियों में 4 बार उन्हें आउट कर चुके हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए क्या आप थोड़े टेम्पटेड होंगे कि ब्रावो से शुरुआत में गेंदबाजी कराएं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कप्तान उनको बैक एंड ऑफ द गेम के लिए रोकते हैं?
देखिए, आजकल जो हम मॉडर्न डे क्रिकेट की जब हम बात करते हैं तो वहां पे मैचअप्स का बहुत ज्यादा महत्व है। तो ऐसा हो सकता है कि आप एक ही ओवर उनसे देखें, ब्रावो से, कि आप शुरुआत में क्विंटन डिकॉक के खिलाफ आप एक ओवर करवा दें। ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी आप ब्रावो, देखिए एक चीज और है ना कि ब्रावो की जो अब की गेंदबाजी है पिछले 2-3 साल में, वो बहुत ही डेथ ओवर्स वाली हो गई है, अब सेकेंड हाफ वाली बॉलिंग हो गई है। तो शायद उतना फर्क ना पड़े। तो हो सकता है ज्यादा से ज्यादा एक ओवर, बट मैं उस बारे में उतना ज्यादा नहीं सोचूंगा। चलिए हम ब्रावो के बारे में बात करें, लेकिन हमारा ये मानना है कि क्या ओबेड मकॉय के पास है जीत की चाबी? इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि मकॉय जब पिछली बार T20I सीरीज खेले थे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, तो उस 5 मैच की सीरीज में उन्होंने 9 विकेट चटकाए थे। वैसे भी आजकल लेफ्ट आर्म पेसर्स का थोड़ा सीजन भी चल रहा है, दीप हमने देखा शाहिन शाह अफरीदी क्या कर रहे हैं, हो सकते हैं वो की देखिए निखिल, जैसे आपने कहा कि खैर ये T20 फॉर्मेट में ही थोड़ा लेफ्ट आर्म सीमर्स थोड़ा सा प्रीमियम रहता है उनके साथ। लेकिन ओबेद मकॉय की खासियत है, वो है डेथ ओवर्स में दोबारा जो स्लोअर डालते हैं, क्योंकि वो उनके पास वो गति नहीं है। और उतना ज्यादा स्विंग भी नहीं कराता। अगर आप उनका स्विंग देखें तो रिस्ट पोजीशन राइट हैंडर्स के लिए बाहर की तरफ जाता है, अंदर नहीं आता। तो जरूर शुरुआत के ओवर्स तो करेंगे, एक आधा ओवर तो करेंगे, लेकिन जो ओबेद मकॉय के जो विकेट्स हैं आप ज्यादातर देखेंगे वो डेथ ओवर्स में, क्योंकि वो स्लोअर वन, वाइड यॉर्कर जो है वो सब अच्छा करते हैं। जो डेथ ओवर वाली बॉलिंग है वो ज्यादा बेहतर है उनकी। तो जी हाँ, आई मीन अच्छे अच्छे बॉलर हैं, CPL में बहुत विकेटें ली उन्होंने, लेकिन वही डेथ ओवर्स में शुरू में उतने नहीं। आखिरी में स्ट्रैटेजी के नजरिए से अब दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं। वैन डर डूसन को नंबर 4 पर खेलना चाहिए। पिछले मैच पर नंबर 3 पर आ गए थे, लेकिन काफी लोगों का मानना है कि भाई मार्करम इज बेटर सूटेड, क्योंकि वो ओपन भी करते हैं, तेज गेंद के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं। यहाँ पर हो सकता है कुछ फेरबदल। फेरबदल मुझे नहीं लगता होनी चाहिए, क्योंकि वो एक जब सेट हो गया है। बट आपने जैसा कहा कि माकरम ओपन करते हैं, और लेकिन वैन डर डूसन जिन्होंने वार्म अप में जो शतक जड़ा था वो मेरे ख्याल से 3 नंबर पे आके जड़ा था उन्होंने। लेकिन जरूरी बात यह है कि वैन डर डूसन और माकरम इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत अहम हो जाएंगे, क्योंकि स्पिन अच्छा खेलते हैं ये दोनों बल्लेबाज। तो उस नजरिए से बहुत जरूरी है। डेविड मिलर की आपने थोड़ी देर पहले जिक्र की, लेकिन हम सब जानते हैं डेविड मिलर थोड़े से फंसते हैं स्पिन के विरुद्ध। तो ये बहुत जरूरी है कि जो 3 और 4 पे हैं, मार्करम और वैन डर डूसन, चाहे जो भी 3 या 4 पे हैं, उनके ऊपर दारोमदार रहेगा जो 7 से 14 के ओवर के बीच के जो ओवर्स हैं, जहां पे खासकर आपको स्पिन गेंदबाजी दिखती है ज्यादा। जाते जाते हमारा एक सेगमेंट इस कार्यक्रम में होता है दीप, जिसमें दर्शक आपसे सवाल पूछते हैं, और इस सेगमेंट का नाम है कू किया क्या। तो आज का सवाल दीप आपके लिए है, रोहन गुलाटी की तरफ से। वो पूछ रहे हैं कि दोनों टीमों को थोड़ा सेटबैक मिला पहले मैच में, आपको क्या लगता है इनमें से कौन सी टीम बाउंस बैक कर सकती है? देखिए, काबिलियत की अगर हम बात करें, T20 फॉर्मेट की अगर बात करें, तो ऑब्वियसली डिफेंडिंग चैंपियंस है वेस्ट इंडीज, 2 बार जीत चुके हैं। तो इस फॉर्मेट में आप वेस्ट इंडीज को थोड़ा आगे रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका पिछले मैच में बिलो पार उन्होंने खेला जरूर है, खासकर बल्लेबाजी की है। लेकिन मेरे ख्याल से ऑन पेपर अगर आप देखें तो आप वेस्ट इंडीज को प्रेफर करेंगे। लेकिन उसी के साथ अगर मैं थोड़ा सा ये ऐड कर दूं कि जो हालात हैं, जो कंडीशंस हैं, वो थोड़ा वेस्ट इंडीज की जो मजबूत पक्ष है बैटिंग, उसके खिलाफ जाती है, जो जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा मैच होने वाला है। अब देखना ये है कि क्या अपने आप को अडेप्ट कर पाते हैं इन हालातों के हिसाब से वेस्ट इंडियन बैटर्स, वो देखने वाली बात होगी। अगर कर पाए तो ऑन पेपर जैसे मैंने कहा दे आर अ बेटर साइड। लेकिन हालात जो है, मतलब आप वो वन डिमेंशनल क्रिकेट नहीं खेल सकते। हालातों के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से आपको खेलना पड़ेगा। तो जाते जाते आपको आंकड़ा भी दे दें, हेड टू हेड इन दोनों टीमों का क्या है। वो दक्षिण अफ्रीका के पक्ष में है, 15 मुकाबले खेले गए हैं, 9 दक्षिण अफ्रीका ने जीते। दीप बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट, प्रेजेंटेड बाय कू।